नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। अब तक अधिकतम 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन शनिवार को नए साल के पहले दिन एक ही परिवार के 5 जनों सहित 8 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से चिकित्सा विभाग सकते में आ गया। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शनिवार को भीलवाड़ा में 8 पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें 5 तो एक ही परिवार से हैं। ये पूर्व में आरसी व्यास निवासी युवक जो मुंबई से आया था के परिवार के हैं। इनके अलावा अंशल सुशांत सिटी निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति है जो 28 दिसंबर को पूर्व पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया था। इसके बाद उसने जांच कराई जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 7वां पॉजिटिव 59 वर्षीय व्यक्ति है जो नवका रेजिडेंसी निवासी है। 8वां पॉजिटिव शास्त्री नगर निवासी एक पुरुष है जो रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी 8 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 36 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें ज्येष्ठा मैत्री को भीलवाड़ा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वे सहायक पुलिस अधीक्षक गिरवा उदयपुर से स्थानांतरित होकर आ रही हैं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक के भीलवाड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय प्रबंधक वीसी व्यास द्वारा बैंक की व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ ग्राहक सेवा व व्यवसाय विस्तार हेतु किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी गई। बैंक स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक वीसी व्यास ने कहा कि बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बैंक द्वारा भीलवाड़ा एवं अजमेर में जिला स्तरीय एवं सभी शाखाओं में ग्राहक संगोष्ठी एवं डिजिटल अवेयरनेस एवं वित्तीय साक्षरता के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। वर्तमान में बैंक राजस्थान राज्य के 21 जिलों में 872 शाखाओं, एक विस्तार पटल एवं 4800 से अधिक बैंक मित्रों व 56 ऑन साइट एटीएम तथा 12 मोबाइल एटीएम के विस्तृत नेटवर्क के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है। भीलवाड़ा क्षेत्र के अजमेर एवं भीलवाड़ा जिले में बैंक की 88 शाखाएं हैं। बैंक का कुल व्यवसाय मार्च 2021 में 36,354 करोड़ था, जो वर्तमान में बढ़कर 38,698 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 में 310 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था, जबकि सितंबर 2021 को समाप्त अर्धवर्ष में बैंक का शुद्ध लाभ 211 करोड़ रुपए था। बैंक का सफल एनपीए 2% से कम है। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ साथ राज्य के कार्यालयों, कर्मचारियों को, वेतन खातों एवं पेंशन धारकों को भी बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान की जा रही है। का 10वां स्थापना दिवस है। इस 10वें स्थापना दिवस की और नए वर्ष की आपको और भीलवाड़ा क्षेत्र के सभी ग्राहकों को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक 872 शाखाओं के साथ राजस्थान के 21 जिलों में 39,000 करोड़ रुपये के साथ काम कर रहा है। ये पूर्णतः टेक्नोलॉजी से लेस बैंक है और किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को सभी प्रोडक्ट के तहत ऋण और जमा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बैंक की विभिन्न योजनाओं के तहत सभी वर्गों को लाभान्वित किया जाता है। भीलवाड़ा क्षेत्र में कुल 89 शाखाएं हैं, जिसमें एक एक्सटेंशन काउंटर सम्मिलित है। भीलवाड़ा में 54 और अजमेर में 34 शाखाएं और एक एक्सटेंशन काउंटर है। बीते 31 दिसंबर शुक्रवार रात के फिक्स 12 बजते ही पुराने साल को विदा कर लोग नए साल का स्वागत करते दिखे। चारों ओर आतिशबाजी, फिल्मी गानों पर थिरकते युवा, सभी लोगों ने नए साल का वेलकम किया और एक दूसरे के गले लगकर नए साल की बधाइयां दी। नौजवानों की टोलियां हो हल्ले के साथ नए साल का स्वागत करते दिखे। बच्चों ने भी अपनी तोतली जबान से हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नए साल की बधाइयां दी। मंदिरों में भी देवताओं के नए साल पर श्रृंगार किया गया। परिचित एक दूसरे को फोन पर नए साल की बधाइयां देने में लगे। हालांकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन पार्टियों के आयोजन में लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते देखा गया। प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए कमर कस रखी थी। रात को 12 बजे जैसे ही समय ने नए साल की ओर कदम बढ़ाया, लोगों का उत्साह देखते ही नजर आया। लोग खुशी से झूमने उठे। सभी ने इस मौके पर कामना की कि नए साल में सभी कोरोना से बचे रहे, स्वस्थ रहें। होटलों व रिसोर्टों में भी देर रात पार्टियां चलती रही। नए साल के स्वागत के लिए शहर के कई होटल व रिसोर्ट बुक थे।
जिनमें देर रात तक लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी नए साल का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। हालांकि प्रशासन के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना भी नजर आई। कुछ लोग जो लापरवाही कर रहे थे उनसे भी आयोजकों ने समझाइश की और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। वहीं साल के पहले दिन भर बधाइयों का दौर चलता रहा और सभी अपने परिजनों व मित्रों को बधाई देते नजर आए। वहीं नए साल पर युवाओं ने कई संकल्प लिए और आगामी 2022 में कोरोना से सावधानी रखते हुए समाज सेवा का प्रण भी लिया। नव वर्ष का जश्न युवा जोर शोर से मना रहे हैं। साथ ही नव वर्ष में युवाओं ने कई तरह के प्रण किए हैं। साथ ही कई तरह के सपने हैं जो इस साल ये पूरा करना चाहेंगे। क्या सपने हैं और किस प्रकार आपने नया वर्ष मनाया? जी, नव वर्ष हमने इस बार घर पर रहकर ही मनाया। जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, कोविड को देखते हुए हमने बाहर भीड़ भड़ाके में पार्टी करना सही नहीं समझा और यही कारण रहा कि हम चाहते हैं कि कोरोना को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए युवा और पूरे देशवासी अपने घर पर ही रहें और ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस वालों की सहायता करें। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप नव वर्ष? सर सेलिब्रेट तो क्या है कि इस बार जो कोरोना है ना, इसकी वजह से हम बाहर कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे, बस घर पर ही रहकर ही इस साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और संकल्प तो इस साल हम यही लेंगे कि हम जो भीड़ भड़ाक के साथ जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक भीड़ भड़ाक ना करेंगे मार्केट में, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। इस साल मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अपना देश स्वच्छ बने। भगवान से क्या प्रार्थना की नव वर्ष के लिए? भगवान से ये प्रार्थना की है कि हमें इस कोरोना काल के अंदर जो भयावह मंजर देखने को मिला इस पूरी सृष्टि में, वह इस जनता जनार्दन को, हमारे किसी भी परिजन को, स्वजनों को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना पड़े, और इसके साथ में ही हम अपने कार्य में निरंतर अग्रसर रहें और देश हित का सोचें। क्या प्रण ले रहे हैं नव वर्ष पे? नव वर्ष पे हम ये प्रण ले रहे हैं कि भाई सब अपने साथ साथ अपने भाइयों, दोस्तों, परिवार सभी को मतलब ये चीज़ बताना है कि भाई जो चीज़ अपने 2021 में जो लोगों के साथ हुआ है, इतने भाइयों, इतने बहनों और इतने परिवारों की मतलब मौत हुई, उसको लेते हुए कि अपनी सेफ्टी खुद रखें और दूसरों को भी ज्ञान दें और साफ़ सफाई और अपने खुद स्वच्छ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। नव वर्ष पर क्या संकल्प ले रहे हैं और किस प्रकार सेलिब्रेट किया इस बार? नव वर्ष घर पर रहकर ही मनाया, कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए। जिस प्रकार 2021 के अंदर इतनी संख्या में यानी कि इतने लोग मरीज हुए, बहुत सौ को अपनी स्वास्थ्य की हानि भी हुई है, तो घर पर रहकर ही इस बार इस नव वर्ष का आगाज किया है हमने। इसके अलावा अभी ये संकल्प ये लिया है कि इस बार कम से कम पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए कम से कम 50 से 100 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है कि ये साल हमने, और यानी कहीं ना कहीं अपने देश के लिए भी काम कर, ऐसे कोई कई सेवा के कार्य के लिए संकल्प लिए हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या संकल्प नव वर्ष पे? जैसा कि आपको सबने बताया है, कोरोना की वजह से इस बार कोरोना न्यू ईयर नहीं मनाया गया है और घर पे रहें। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बाहर जाना बिल्कुल उचित नहीं था। कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। समय के पड़ाव, जब समय चेंज हो रहा है, नव वर्ष लगा है, तो अब मैं चाहूँगा कि पिछली बार जो केसेस थे कोरोना के लेके और अब जो है उसके अंदर चेंजेस हो, बदलाव हो। संकल्प ये लिया है, मैं गत वर्ष ही संकल्प ले चुका था अपने आसपास से शुरू करने के लिए पेड़ पौधे लगाने। घर पे मैं 50 से ज़्यादा पौधे लगा चुका हूँ मेरे अपने घर, और मैं अपने नया संकल्प ये है कि अब मैं मेरे गांव में लगभग 150 पेड़ लगा के उनका पालन पोषण किस तरह से किया जाए उस पर ध्यान दूंगा। भगवान से क्या प्रार्थना की नव वर्ष पे? भगवान से प्रार्थना यही कही है, सब स्वस्थ रहें, सब मंगल रहें, सब कोरोना को ध्यान में रखें और कोई बीमारी दूसरे नया वेरिएंट जो विकराल रूप ले रही है तो उसमें भगवान उसमें सबको बचाए। दोस्तों क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों को मैसेज ये देना चाहेंगे, सब स्वस्थ रहें, मस्ती से रहें, नए संकल्प लें, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए नए नए संकल्प लें और घर परिवार के साथ रहें और खुश रहें। बिल्कुल, तो ये थे भिलवाड़ा के युवा जिन्होंने नव वर्ष का सेलिब्रेशन किया है, कई नई प्रण भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं नव वर्ष पे इस जो उत्साह था इस पर कोरोना का साया पूरी तरह से रहा। क्योंकि जिस प्रकार युवा बता रहे हैं कि जिस प्रकार हर वर्ष ये बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार इन्होंने घर पर रहकर ही या परिवार के साथ रहकर ही नव वर्ष सेलिब्रेट किया। साथ ही कई तरह के इन्होंने नए प्रण भी लिए जो 21 में पूरे नहीं कर पाए, वो 22 में पूरा करेंगे। भिलवाड़ा की बेटी अनीता माहेश्वरी ने कपड़ा नगरी का मान बढ़ाया है। अनीता मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स 2021 प्रतियोगिता में अव्वल रही। नोएडा में हुई मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स 2021 प्रतियोगिता में देश भर की नामी गिरामी मॉडल्स और टीवी कलाकार ने शिरकत की थी।
भीलवाड़ा के भगवानपुरा गांव की रहने वाली है अनीता माहेश्वरी ने 28 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में कामयाबी हासिल की। शनिवार को भीलवाड़ा पहुंचने पर परिजनों और समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया। अनीता माहेश्वरी ने बताया कि आने वाले अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसकी जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, बहुत एक्साइटमेंट भरी रही है और मेरे को आगे फ्यूचर में भी ग्लैमर इंडिया में मतलब अपना नाम रोशन करना है, तो ग्लैमर इंडिया तक तो मैं पहुंच ही गई हूँ, नेशनल लेवल तक। आगे मैं इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को जाना चाहूँगी, अपने आप को देखना चाहूँगी और एक्टिंग और मॉडलिंग लाइन में मैं पूरा अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ, भिलवाड़ा का, राजस्थान का और इंडिया का। अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ तो जर्नी बहुत एक्साइटेड रही है मेरी। जर्नी में मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। आई वॉज 80 kg और उससे मैं वापस अभी 60 kg अपने आप को मेंटेन किया है। अपने आप में मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। रैंप वॉक से लगा के अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्टैंड, सारी जर्नी सब कुछ सीखना पड़ता है। दिस ब्यूटी पेजेंट इज़ नॉट ओनली जस्ट अबाउट द ब्यूटी पेजेंट इज़ ओनली अबाउट योर पर्सोना, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एट एवरीवेयर। तो ब्यूटी पेजेंट का मतलब ही यही है। तो लोगों की जो ये सोच होती है कि ब्यूटी पेजेंट का मतलब सिर्फ एक अपने आप को एक अच्छे कपड़ों में ढाल देना, अच्छे कपड़ों के पीछे ढाक देना या मेकअप करके प्रेजेंट हो जाना, वो नहीं होता है। बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ और भजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश की और विश्व के स्वास्थ्य की कामना की गई। मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि हर ऐसे मौके पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुखी और संपन्न और शांति बनाए रखे। हाँ जब ये भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हरौ मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायस्तनौ हरि। इस वर्ष नववर्ष शनिवार से आरंभ हुआ है। आज तारीख 1/1/22 शनिवार होने के कारण श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए श्री हनुमान जी के सुंदरकांड पाठ एवं चमेली तेल का अभिषेक किया गया। यह समस्त जन कल्याण की भावना के लिए एवं कोरोना महामारी की रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु के लिए प्रार्थना की गई है। वार्ड नंबर 26 में खेलो 26 योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत पहले चरण में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए पूर्व पार्षद शिवलाल जाट ने बताया कि वार्ड में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। साथ ही छोटूलाल जाट को खेलो योजना का वार्ड नंबर 26 खेल अधिकारी और अभिषेक शर्मा को खेल मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में आगामी समय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना से जुड़े मुकेश कुमार ने बताया कि अलग अलग खेलों के मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें अभी 100 और 200 मीटर के रनिंग ट्रैक, क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान तैयार हो चुके हैं। साथ ही 400 मीटर रनिंग ट्रैक, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि के खेल मैदानों का कार्य जारी है। इसी श्रृंखला में हरणी महादेव में एक जिम का निर्माण भी शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। क्रिकेट प्रतियोगिता दिनेश साल्वी, नरेंद्र सिंह और किशन साल्वी की देखरेख में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में उदयलाल जाट, मुकेश कीर, महेंद्र सिंह गौड़, ओम प्रकाश नागा, पूसालाल जाट, धर्मराज जाट, समुंदर सिंह, डालचंद साल्वी, भेरूलाल प्रजापत आदि उपस्थित थे। पहला मुकाबला लवकुश वर्सेस महाकाल क्लब के बीच हुआ, जिनमें लवकुश क्लब 5 रन से विजय हुआ। वार्ड नंबर 26 में आज खेलो 26 योजना का उद्घाटन करते हुए यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। खेलो 26 और बड़ो 26 योजना के तहत अगली जो क्रिकेट प्रतियोगिता है वो सिर्फ वार्ड नंबर 26 के लिए है, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद भिलवाड़ा शहर के 70 वार्डों की क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन वार्ड नंबर 26 में किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता के बाद कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, रनिंग और स्विमिंग और भी कई प्रतियोगिता का आयोजन निरंतर किया जाएगा। खिलाड़ियों का और खेलों का विकास करने के लिए ये खेलो 26 योजना आज से लागू की गई है। इसमें विभिन्न खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर का रनिंग ट्रैक बन चुका है, क्रिकेट और फुटबॉल का ग्राउंड बन चुका है, और कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल और जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, इन सब खेल मैदानों का कार्य हरणी महादेव क्षेत्र में जारी हैं, जो बहुत जल्द खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगे।
ये आज वार्ड नंबर 26 में आज से क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, जिसमें बहुत सी टीमों ने भाग लिया है। जो तारीख 15 तारीख तक चलेगा, आज से स्टार्ट हुआ है वो जो, और इसमें हमारे विशेष सहयोग कर रहे हैं पार्षद साहब शिवलाल जी जाट। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और इसका मेन जो टूर्नामेंट कराने के पीछे रीजन है वो है खेलो 26 और बढ़ो 26। इसके अंदर इस वार्ड में टूर्नामेंट कराने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो भी छोटे बच्चे हैं और जो भी खेलना चाहते हैं वो यहाँ पे टूर्नामेंट देखेंगे, उनको सबको पता। श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर नए साल का जश्न मनाया। मंडल के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, देवकरण खंडेलवाल, डॉक्टर नरेश खंडेलवाल, गोविंद खंडेलवाल के सानिध्य में चंग पर विशेष सुंदरकांड पाठ ऋषभ हॉस्पिटल के पास आरके कॉलोनी में किया गया। संस्थान महासचिव राम अवतार पांड्या ने बताया कि चंग पर सुंदर भजनों पर गायक राम कुमार बाहेती, किशन चौधरी, सत्यनारायण सैनी, रमेश सिंधी, राधेश्याम शर्मा, पंकज पंचोली आदि ने अपनी मधुर वाणी से समा बांधा। पंडाल में बैठे श्रोतागण भाव विभोर हो गए। सुंदरकांड चौपाइयों के ऊपर चंग के साथ नृत्य करते हुए पंडाल में बैठे महिला और पुरुष के साथ साथ बच्चे भी इस सुंदर प्रस्तुति को देखकर नृत्य करने लगे। देर रात तक चले कार्यक्रम में रात 12 बजे आरती के बाद ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया, जो भक्तों में वितरण किया गया। चंग वादन में बनवारी माली, राम कुमार शर्मा, लक्ष्मण शेखावत, अनिल तिवारी, बनवारी सैनी, कमल चोटिया ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। मंडल के राम प्रसाद सैन, दिलीप सोनी, सुभाष शर्मा, सुखदेव पारिक, मुकेश वर्मा, राम अवतार शर्मा, सुरेश शर्मा आदि उपस्थित थे। अंत में अध्यक्ष मोहता ने शहर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए कार्यक्रम समापन किया। बारहवीं सीनियर एंड 11वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय ड्रॉ प्रो बॉल प्रतियोगिता जो भिलवाड़ा राजस्थान के नोबल इंटरनेशनल स्कूल में 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित की जा रही थी, जिसमें फाइनल मुकाबले में सीनियर बालिका वर्ग में राजस्थान टीम की कप्तान तुलसी छिपा ने छत्तीसगढ़ की लगातार 8 वर्षों से विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा साहू को 11-10, 11-8, 11-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मिक्स डबल मुकाबले में सीनियर वर्ग में राजस्थान की रचना धोबी, सौरभ पारिक ने हरियाणा की अनीता रवि को 11-7, 11-9, 11-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर वर्ग के ट्रिपल मुकाबले में राजस्थान की गंगा सुवालका का मनीषा लोहार, नम्रता ने छत्तीसगढ़ से 11-8, 11-10, 11-9 से हारकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। पुरुष वर्ग ट्रिपल मुकाबले में प्रद्युमन सिंह, जय भावेश ने हरियाणा से हारकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में अखिल राज सिंह, केशव सिंह 11-6, 11-8, 11-9 से हरियाणा से हराकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग में राजस्थान की संतोष राजपूत ने छत्तीसगढ़ से 11-10, 11-7, 11-8 से हराकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। राजस्थान टीम की कप्तान तुलसी छिपा ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच लक्ष्मण सिंह राठौड़ को दिया और कहा कि राठौड़ सर की मेहनत और कठिन परिश्रम का परिणाम यह है कि आज राजस्थान को ऑल ओवर दूसरा स्थान मिला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी अनिल छाजेड़, जीतो की पुष्पा राजेंद्र गोखरू, स्पेशल गेस्ट नोबल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। भारतीय ड्रॉ प्रो बॉल संघ के संस्थापक ईश्वर सिंह आचार्य ने विजेता राज्यों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में राजस्थान सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राज्यों से आए हुए राज्य सचिवों एवं ऑफिशियल रेफरियों ने अच्छा सहयोग प्रदान किया। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए भिन्न भिन्न राज्यों के बालक बालिकाओं को देखकर लघु भारत का एहसास हो रहा था, जैसे संपूर्ण भारतवर्ष ड्रॉ प्रो बॉल के खेल मैदान में आ गए हों। अति सुंदर आयोजन के लिए राठौड़ ने सभी सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया और विशेषकर अपनी लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की टोली का, जिन्होंने इस संपूर्ण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया। आज भी देश में कई गांव हैं जहां के लोगों के पास जरूरत भर के संसाधन तक नहीं है। कई गांव आज भी इस आधुनिक भारत की ओट में आजादी से पहले का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वही कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे देश को ये बताया है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें
किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन गांवों ने बिना किसी की मदद के अपने दम पर एक अनोखी पहचान बनाई है। ऐसा ही गांव है राजस्थान के भिलवाड़ा के शाहपुरा फूलिया कला में प्रसिद्ध गांव धनोप, जहां अद्भुत चमत्कारी और सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मां धनोप विराजमान है। इस धनोप शक्तिपीठ के गांव में नवनिर्वाचित सरपंच रिंकू वैष्णव ने क्षेत्र में अपने गांव के विकास कार्य को लेकर एक अलग ही पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता किशन वैष्णव से खास बातचीत में सरपंच रिंकू देवी वैष्णव ने अपनी पंचायत के विकास कार्य और विकास कार्यों की जानकारी दी। पंचायत के भगवानपुरा में पार्क निर्माण, शौचालय, रोड लाइट, सीसी रोड, हर घर में नल कनेक्शन, उमा का खेड़ा रोड लाइट, नालियां निर्माण तथा जोरा का खेड़ा में रोड लाइट, नंदा का खेड़ा में हर घर में नल कनेक्शन एवं रोड लाइट, माली खेड़ा रोड लाइट एवं नाली निर्माण, शौचालय बनवाया, माताजी का खेड़ा रोड लाइट एवं नाली निर्माण, ग्राम पंचायत के सभी आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन करवाए। धनोप गांव में माताजी से लेकर गांव तक रोड लाइट लगवाई, माताजी चौराहे पर पार्क निर्माण करवाया, हॉस्पिटल नर्स क्वार्टर के 4 दीवारी निर्माण कराया एवं हॉस्पिटल में हॉल एवं शौचालय निर्माण कराया। शमशान घाट के 4 दीवारी विकास कार्य करवाए। एमसीसी रोड गैस एजेंसी की तरह सीसी रोड, कॉलोनी के अंदर के रास्ते सीसी रोड, छतरी की घाटी से शमशान घाट की और सीसी रोड, मारू की गली को सीसी रोड करवाए, गोपाल चौक की तरफ सीसी रोड, मावली माता की और सीसी रोड, बेरवा मोहल्ले में नालियों निर्माण, खटीक मोहल्ले में नालिया निर्माण, माली मोहल्ले में नालिया निर्माण, मेन चौराहे पर नाला निर्माण, मेन चौराहे पर पुलिया निर्माण, छतरी की काठी नाले निर्माण, ग्राम पंचायत चुनाव में हर घर में नल कनेक्शन करवाए। ठाणी कॉलोनी, माली मोहल्ला, शिवपुरी में हर घर में नल कनेक्शन करवाए। गांव में 11,000 केवी लाइन जो गांव के बीच से निकल रही थी उसको हटाकर दूसरी जगह से निकाला। मेन चौराहे पर शौचालय निर्माण, खेल मैदान के पास शौचालय निर्माण और देवी सागर पार्क पर पार्क निर्माण और गांव में स्वच्छता के लिए गांव में हमेशा 3 कर्मचारी साफ सफाई के लिए लगाए, जो प्रतिदिन गांव की गलियों में झाड़ू लगाकर गांव। इस प्रकार एक 12 पास महिला सरपंच ने अपनी पंचायत को सौंदर्यमय किया और पंचायत में विकास कार्य स्थापित कर क्षेत्र में अपनी और अपने गांव की पहचान बनाई। 2021 हमारे लिए ग्राम पंचायत में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी को पूरा करने के लिए पूरे दिनों में पाइपलाइन डलवाकर घर घर में नल कनेक्शन करवाया और पौधारोपण किया। पूरे दिनों में रोड लाइट लगवाई और सभी गांवों में कोरोना काल में मास्क वितरित किया, सैनिटाइजर करवाया और लोगों को जागरूक किया। 2022 में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं और आपके क्या लक्ष्य हैं? 2022 में गांव धनोप के आने जाने के लिए 7 मजरों को रोड सड़क योजना से जोड़ने के लिए विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करके सड़क योजना लक्ष्य पूरा करेंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, इसी से बचने के लिए आप कम से कम भीड़ वाले स्थान पर न जाए, मास्क लगाए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवड़ में 22 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाले भामाशाह वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल जोशी के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में पुरानी अरवड़ व नई अरवड़ में ग्रामीणों ने गुरुजी के सेवानिवृत्ति पर सम्मान में विदाई की नई परंपरा की शुरुआत की है, जो सेवानिवृत्ति पाने वाले शिक्षक के लिए किसी यादगार से कम नहीं है। ऐसा ही नजारा 1 जनवरी शनिवार को ग्राम पुरानी अरवड़ व नई अरवड़ में देखने को मिला, जहां वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल जोशी को उनकी सेवानिवृत्ति पर ग्रामीणों द्वारा गुरुजी को हाथी पर बढ़ाकर ढोल नगाड़ों के साथ डीजे की धुन पर गांव में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान महिलाओं, युवाओं व बच्चों ने डीजे की धुन पर नृत्य किया। साथ ही गांव में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा गुरुजी का माल्यार्पण कर साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात अरवड़ विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जुलूस के बाद रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार डॉक्टर एम सादिक खान ने भिलवाड़ा से हमीद मोहम्मद शेख को नए साल के तोहफे के रूप में भिलवाड़ा को पहली बार अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस मौके पर भाजपा कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी कैलाश चिनगर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली का आभार जताते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। उपाध्यक्ष बनने पर इससे पहले पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, सांसद सुभाष बहेड़िया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल का आशीर्वाद प्राप्त कर मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान एवं महामंत्री हमीद मेवाती को बधाई
बधाई दी। इस मौके पर मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति सदस्य यूसुफ रंगरेज का भी माला पहनाकर स्वागत किया। जिला कार्य समिति सदस्य रशीद पठान, मुस्लिम मंच के संभाग प्रभारी अयूब रंगरेज, मोर्चा महामंत्री इमरान काजी, ललित अग्रवाल, जगदीश सैन, मंडल अध्यक्ष अख्तर, जिला मंत्री मीनाक्षी नाथ, सलाम नागोरी, मंडल अध्यक्ष कमालुद्दीन, अरशद खान आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय तेली महासभा भिलवाड़ा के बैनर तले राजस्व मंत्री रामलाल जाट का भिलवाड़ा सर्किट हाउस में तेली समाज द्वारा स्वागत किया गया तथा भिलवाड़ा तेली समाज छात्रावास हेतु जमीन आवंटन के लिए चर्चा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने तेली समाज को छात्रावास हेतु भिलवाड़ा में जगह दिलाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर तेली महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तेली सहित तेली समाज के कई लोग उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।